कि विक्रम के अगर तमाम सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो चंद्रयान 3 मून पर लैंड ज़रूर करेगा। इवन एग्जैक्ट डेट टाइम भी बता दिया गया है। ऐसा भी होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता पॉसिबल है। हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान। हाँ। अब जितनी जल्दी से आप कोई भी काम करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियां भी होती हैं। तो ये है कि इस टाइम इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? देखें वो तरक्की तो कर रहा है, अब देखें ना जलन भी होती है ना कि हम कहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत ने कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और कुछ ही घंटे बचे हैं उसके चांद पर लैंड करने में। और जो इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, उन्होंने बताया है अगर विक्रम लैंडर में कोई कमी आती है ये फिर भी चांद पर लैंड करेगा, जिससे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जल गई है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। क्या कहेंगे उसकी कामयाबी को लेके, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेके, इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके? सर, इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो आईटी का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिशन मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अब वो अपना नाम बनाते नजर आ रहे हैं। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहे हो ना आजकल। अच्छा। वो उसके बगैर तो वो भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो वो सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। ठीक हो गया। तो उसके साथ लिंक करती हैं। देखिए वो कम से कम ट्राई कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान हाँ, उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है, इंडिया में तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे। 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे और हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद अब तक देख लें उनके वहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसको टाइम से पहले। वो मैं अभी सोशल मीडिया पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का नारा क्या, वो कह रहे थे कि असेंबली तोड़ तख्त पे आ। तो मैं अभी सुन रहा था। तो भाई देखिए, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, देखो ना, जब डेमोक्रेटिक लोग आते हैं ना ऊपर, अब एक डेमोक्रेटिक बंदा है ना, जब वो लोगों के पास जाता है उसको पता है कि यार मैंने 5 साल बाद लोगों के सामने अकाउंटेबल होना है। ऐसे ही है। ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी गंदा पॉलिटिशियन है, लेकिन जो एक जर्नैल है या जो एक फौज का बंदा या डिक्टेटर है, उसको पता है मैंने अकाउंटेबल ही नहीं होना। हाँ, मैंने तो बाद में ये कहना है, हम तो मजबूरन आए थे क्योंकि पॉलिटिशियन अच्छा काम नहीं थे कर रहे, उनसे कोई सिस्टम चल नहीं रहा, तो हमें आना पड़ा। मुझे ये बताएं, आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहेंगे जब चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में मीम बनाई गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा कि भाई उन्होंने देखो क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगाने का। तो अब चंद्रयान 3 जिस तरीके से ऑलमोस्ट कामयाबी की तरफ नज़र आ रहा है, हमें समझ लें कामयाब हो चुका है, तो अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक इस कामयाबी पे क्या कहना चाहेगी? तो ये जो लोग मीम बना रहे थे, इन्होंने क्या बना लिया है? इन्होंने क्या बना लिया? अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज़्यादा। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, इंडिया ने की है। ठीक है, अब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा, उन्होंने कम से कम ट्राई तो की ना इस जगह पे। चंद्रयान 3 जैसे भेजा, उसके ऊपर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो इस तरह 23 अगस्त को मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 23 अगस्त को वो ले आएंगे। और खुश होना चाहिए। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है यार। करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? आपने बात की मुसलमानों ने करनी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। अब जितनी जल्दी से आप कोई भी काम करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियां भी होती हैं। तो ये है कि इस टाइम इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस बात में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा इस बार। क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर कहेगा ना कि मैं जीत जाऊँ तो वो जीत जाएगा। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कहता कि वो स्मूथली हो सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है।
मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। सर आपको पता है कि 47 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया का कोई मून मिशन जो है नाकामयाब हुआ है। मतलब लाइक आप देखें कि वो कितने एडवांस हैं। डेफिनेट देखें ना, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है ना, उस पर तो कितना अपने हाथों से तो नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल है, एक सॉफ्टवेयर है, कहीं भी खराबी आ सकती है। इसी तरह पे लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना। तो अब वो ही गलतियों से उन्होंने सीखा होगा, जैसे कि भाई ने कहा मैं बाइक पर जाना चाहूँगा, जैसे कि वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। उनको इन चीज़ों का पता होगा कि अगर ये पहले ये गलती की है, ये गलती हमसे हो गई है, ये कमियां रह गई, ये कमी को खत्म किया जाए तो वो क्योंकि सर इंडिया के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमने जो है इम्प्रूवमेंट की है, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नई नई जो है एडवांस किस्म की वो उसमें डाल कर ही चंद्रयान 3 को भेजा होगा। ऐसा भी होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है, लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता पॉसिबल है, क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है। स्मूथली की हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हो गया तो वेल एंड गुड। उसके अंदर तो आपको पता है कि इस दफ़ा जो है इंडिया चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभी तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया हुआ। देखें वो तरक्की तो कर रहा है। अब देखें ना, जलन भी होती है ना कि हम कहाँ पे हैं, आगे बढ़ने के लिए हम कहाँ पे हैं। ये इतनी बातें माशाल्लाह से आप अच्छी कर रही हैं कि हमें खुशी हो रही है कि यार हमारा हमसाया मुल्क तरक्की कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियोस देख रहा था, तो वो दिखा रहे थे हमारे पाकिस्तानी भाई को ना, कोई मीडिया वाला था, यार ये कौन सा, वो कह रहा था ये पेरिस है, कोई कह रहा था क्या है, कोई कह रहा था क्या है। तो वो वहाँ पे मैंने जब वीडियोस देखी ना, एंड पे उन्होंने कहा जी ये इंडिया है, तो वो कहते हैं नहीं ये हो नहीं सकता, वो तो झुग्गियों में रहते हैं और ऐसे करते हैं ये वो। तो वो मैं देख रहा था, मैं बड़ा एक्साइटमेंट हुआ यार। बाकी तो यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं जी हमारा जो हमारा एरिया या कैंट है या किसी भी चीज़ को देख लें वो पेरिस बन जाए, बाकी सब वो उसी तरह ही रहे।